नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को नववर्ष की एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति, जिसे संक्रांत भी कहा जाता है, वो हिंदुओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार माना जाता है। आज उसी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, जो हमें विशेष टिप्पणियां देगी मकर संक्रांति के बारे में। तो बताइए मैम, मकर संक्रांति के बारे में हमें कुछ। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मकर संक्रांति जो होता है हमारे हिंदू वर्ष में और जो हमारे आध्यात्मिक जगत में इसका बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि जो ये मल मास पूरा होता है, यानी जो दिसंबर 14 से मल मास लगा हुआ है, सारे शुभ कार्य रोके गए हैं, ये मकर संक्रांति से फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति में जो मुख्यतः कहा गया है, वो जो सूर्य है वो उत्तरायण को चला जाता है, अर्थात जो हमारे हिंदू समाज का या हिंदू आध्यात्मिक जगत का उत्तरायण शुभ समय चालू हो जाता है। तो मकर संक्रांति को हम बहुत ही शुभ मानते हैं और कहा जाता है कि इस समय जो सूर्य है वो धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है। तो इस साल से ही, इस समय से ही और हिंदू समय के हिसाब से सारे शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। इसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं। तो मकर संक्रांति इस बार 2024 में कब मानी जा रही है मैम, कब मनाया जा रहा है? देखिए, वैसे तो जो संक्रांत रहती है वो 14 जनवरी को रहती है, लेकिन जो हम हिंदू नववर्ष के हिसाब से कहते हैं या हिंदू समय के हिसाब से जो हम कहते हैं वो 14 जनवरी को नहीं, इस साल जो रहेगा वो 15 जनवरी को रहेगा, क्योंकि जो सूर्य है वो धनु से मकर में 14 की आधी रात को लगभग 9 बजे बाद प्रवेश करेगा। तो जो इस साल संक्रांत मनाई जाएगी वो अगर हम उदय तिथि के हिसाब से देखें तो वो 15 जनवरी को मनाई जाएगी। तो ये संक्रांत जो कभी 14 कभी 15, तो इसका कोई मुहूर्त भी होता है कि इस टाइम पे संक्रांत 15 तारीख को भी मनाएंगे, तो इस टाइम पे संक्रांत का ये मुहूर्त है कि ऐसा? देखिए, जो इस साल हम कह रहे हैं कि संक्रांति मनाई जाएगी 15 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि सूर्य धनु से मकर में प्रवेश 14 जनवरी की रात को करेगा। इस हिसाब से मैं अपने सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि जो संक्रांत है इसका जो सबसे महापुण्य काल, जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 7 बजे से लेकर और 9:30 बजे तक रहेगा। तो जो आपको दान पुण्य करने हैं, जो आपके महत्वपूर्ण पूजाएं हैं, दान पुण्य करने हैं, स्नान होता है, स्नान का बहुत महत्व होता है, वो हमें इस समय करने चाहिए। जो लोग अगर इस समय स्नान नहीं कर पाते हैं तो भी मान के चलें कि जो 2:30 बजे तक का समय है 15 जनवरी तक को, दोपहर के 2:30 बजे तक का, वो बहुत अच्छा माना गया है। तो और इसमें जो अपन दान पुण्य ये सब करते हैं वो किस आधार पे किया जाता है? मतलब क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए या किस इंसान को क्या चीजें दान करनी चाहिए, इसकी कुछ राय कुछ? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि किसको क्या दान करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो संक्रांत है इस पर मुख्यतः तिलों के दान का बहुत महत्व माना गया है। जो तिल होते हैं, गुड़ होता है और एक खिचड़ी, अगर आपने सबने सुना होगा, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स भी हमें खिचड़ी का दान करवाते थे, यानी अन्न दान का बहुत महत्व है। जैसे चावल होते हैं, दाल होती है और आटा होता है। अगर आप चाहें तो इन सबको आप जरूर से दान करें। जो गरीब लोग होते हैं, गरीब तो मैं नहीं कहूंगी, जो असहाय लोग हैं, जो किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन्हें हमें चावल, हरी दाल और पीली दाल, इनको हाथ लगाकर इन्हें अवश्य दान करना चाहिए। दान आप गुड़ भी कर सकते हैं, रेवड़ी भी कर सकते हैं, गजक भी कर सकते हैं। और मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगी, अगर आप जानना चाहते हैं कि हम किस व्यक्ति को कौन सा दान करें, तो मैं आपको कुछ राशियों के हिसाब से बताना चाहूंगी कि किस तरीके के दान हमें करने चाहिए। बिल्कुल, तो हमारे शायद दर्शक यही जानना चाहते हैं कि उनके लिए इस साल दान करने से क्या होगा और क्या चीजें उन्हें दान करनी चाहिए। तो प्लीज हमें आप राशियों के अकॉर्डिंग बताएंगे तो शायद हमारे दर्शकों के लिए वो आसान रहेगा। जी, देखिए, जैसे हम जानते हैं कि हमारी 12 राशियां होती हैं और सूर्य इस समय धनु से मकर में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य के दान का बहुत महत्व होता है। यानी सूर्य से संबंधित जो चीजें होती हैं ये तो सभी को दान करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपनी राशि नहीं पता है, वो नहीं जानता है कि उसके राशि कौन सी है या उसके ग्रह कौन से हैं, तो सूर्य का दान सबको करना चाहिए। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि तांबे का दान, गुड़ का दान या ब्लैक कपड़ों का दान आप अवश्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं कुछ राशियों के बारे में भी या प्रत्येक राशि के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे हमारी पहली राशि होती है मेष, एरीज जिसे हम कहते हैं, इनके स्वामी मंगल होते हैं। तो इन लोगों को रेड कलर की चीजों का, जैसे रेड फ्रूट हो गया, एप्पल हो गया, अनार हो गया और साथ ही साथ गुड़ या तांबे की वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। तो मेष राशि वालों के लिए शायद ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि उन्हें इस साल इन चीजों का दान करना चाहिए। इसी के साथ हम हमारी सेकंड राशि की तरफ बढ़ते हैं। उसमें मैम बताइए क्या दान करना चाहिए? देखिए, जो हमारी दूसरी राशि है वृषभ होती है, टॉरस होती है, इसके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो सफेद चीजों का अगर आप दान करते हैं,
जैसे चावल हो गया या किसी भी तरीके का अन्न जैसे आटा है, गेहूं है, इनका अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हमारी तीसरी राशि है, जैसे मिथुन राशि के लिए भी जो गणपति बुद्ध उनके स्वामी हैं, हरी चीजों का दान, जैसे सर्दियों का समय है, अमरूद आ रहे हैं तो आप अमरूद का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक राशि वालों को ध्यान रखना है कि रेवड़ी या गजक का दान तो हमें अवश्य ही करना है। तो ये रेवड़ी और गजक का ध्यान सभी राशियों के लिए है कि इनमें भी कुछ पर्टिकुलर राशियों के लिए ही जी है? जी, देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे तिल है, तिल दान का जो अभी जो सकरात का समय रहता है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि तिल दान और तिल से हवन का बहुत महत्व माना गया है। तो आपको तिल दान और गुड़ का दान तो हम कह सकते हैं कि सभी राशि वालों को करना चाहिए। तो हमारी चौथी राशि के लिए, उनके लिए भी कुछ होगा दान करने के लिए? तो जी 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 बताइए। बिल्कुल। जो हमारी चौथी राशि है, जो हमारी कर्क राशि है, कर्क राशि वालों को सफेद चीजों का दान करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि शिव जी इसके स्वामी होते हैं और अगर आप चाहें तो सकरात के दिन जैसे दूध होता है या बनी हुई खीर होती है, ये कर्क राशि वालों को जरूर दान में देनी चाहिए। कर्क राशि में वैसे अभी ढैया भी चल रही है शनि की, तो जो शनि की ढैया है उसमें काले तिलों का दान उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो कर्क राशि वाले खीर का दान जरूर करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, सिंह राशि की तरफ। देखिए बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। सिंह राशि है, ये तो सूर्य की ही राशि है, पंचम राशि होती है हमारी। तो जो सिंह राशि है, इन लोगों को सूर्य का विशेष दान करना, जैसे मैंने बताया गेहूं, तांबा और तिलों का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही अगर आप चाहते हैं बेसन से बनी चीजें जो होती हैं, बेसन से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं, उनका दान करना भी इनके लिए लाभकारी होगा। तो सिंह राशि वाले इस बार बेसन का दान, तिल का दान जरूर करिए। अब बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ। जी हाँ, जो हमारी नेक्स्ट राशि है वो कन्या राशि है। कन्या के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं और आपको हरी चीजों का दान करना चाहिए। इस समय कन्या राशि वालों पे वैसे भी केतु विराजमान है और अगर हम कहें तो वो वैसे ही बहुत सोचते हैं और बहुत नेगेटिव रहते हैं, तो उनके लिए काली चीजों का दान करना, साथ ही साथ काले तिल, और काले तिल से उन्हें जो अगर वो इस दिन हवन भी करते हैं और अच्छी पावन नदियों में स्नान करते हैं तो उनकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी। मैम ने नेगेटिविटी दूर होने के भी उपाय बताए हैं, तो आप प्लीज उनको अपनाइए। हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ। जी क्या हाँ, दान करना जी है? जी, जो हमारी नेक्स्ट राशि है वो देखिए तुला होती है, लिब्रा है। उसके जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। और अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि इस दिन अगर तुला राशि वाले किसी भी तरीके से सफेद चीजों का या वाइट किसी भी तरीके के मिष्ठान का, गजक का या सफेद कपड़ों का दान करते हैं, और अगर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उनको विशेषकर मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी रूप में, किसी भी रंग में अगर वो पतंगों का दान करते हैं या कृष्ण मंदिर में पतंगे रख के आते हैं तो उनके पारिवारिक जीवन में बहुत मिठास बनी रहेगी। चलिए, तो पतंगों का दान इस साल जरूर करिएगा ताकि सबको पतंगे मिल सके। हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ। देखिए जो हमारी नेक्स्ट राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के भी जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। उनको मैं बताना चाहूंगी कि वो हनुमान जी की पूजा अवश्य करें और वो भी रेड चीजों का दान करें, जैसे रेड एप्पल हो गया, अनार हो गया, अगेन मैं वही बताना चाहूंगी, और तांबा, ठीक है, तांबे का वो दान कर सकते हैं, और गेहूं का दान भी उनके लिए विशेष लाभदायक होगा। एक और चीज मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि क्योंकि उनपे भी ढैया का असर है, तो अगर हो पाए तो इस दिन वो एक रेड फ्लैग हनुमान जी के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। चलिए, वृषभ राशि वाले रेड फ्लैग जरूर चढ़ाकर आए। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ। देखिए जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो धनु रहेगी। ठीक है, धनु राशि वालों के जो स्वामी होते हैं वो गुरु माने गए हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि वो पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे कुछ भी पीला फ्रूट हो सकता है, पपाया हो सकता है, पपीते का दान करें। साथ ही साथ पपीते में कुछ कॉइन रख के अगर वो दान करते हैं तिलों के साथ, या पीले रंग के वस्त्र वो दान करते हैं, तो ये भी धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ। उनके लिए क्या दान करने की वस्तु हो जी सकती जी है जी, मैम? देखिए सकरात के दिन जो हमारी नेक्स्ट राशि है, मैं दोनों को ही ले लेती हूँ, जैसे मकर है, कुंभ है, दोनों के स्वामी ही शनि हैं, तो शनि से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे काली वस्तुओं का दान उन्हें करना चाहिए, जैसे ब्रिंजल बैंगन हो गया, या चप्पलों का दान कर सकते हैं। सर्दियों का समय है, काले कंबल अगर वो इस समय दान करते हैं, असहाय व्यक्तियों को रात के समय जाके अगर वो काले कंबल उड़ाते हैं, तो निश्चित मान के चलें किसी भी तरीके की समस्या उनके आने वाले जीवन में नहीं रहेगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। काले कंबल आप जरूर
जरूरतमंदों को देकर आए ताकि हम उनकी भी मदद कर सकें। हम बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी अगली राशि की तरफ। जी जी, अब हमारी अगली राशि है और आखिरी राशि भी है मीन राशि। तो मीन राशि वालों को मैं बताना चाहूंगी कि उन्हें भी काली चीज़ों का दान करना चाहिए। देखिए, एक विशेष बात है, संक्रांत के दिन हमें तिल का तो दान करना ही है, रेवड़ी का दान करना है, गजक का दान करना है, अन्न दान भी करना है, विशेषकर खिचड़ी का दान करना है। लेकिन जो मीन राशि वाले हैं उन पे भी अभी 7.5 का प्रभाव स्टार्ट हुआ है, तो उन्हें भी शनि से रिलेटेड जो दान होते हैं, काली चीज़ों का दान है, ये अवश्य करना चाहिए। काले तिल से हवन करना चाहिए और असहाय लोगों को वस्त्र दान अवश्य ही करना चाहिए। मुझे लगता है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। हर राशि के लिए मैम ने बताया है, जैसे कि हर राशि के लिए पर्टिकुलर कि इन चीज़ों का दान इस राशि को करना चाहिए। तो आप सब उन बातों का थोड़ा ध्यान रखें, इन सब चीज़ों का दान करें ताकि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो। देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वैसे तो हमने राशियों के हिसाब से बताया है कि आपको दान पुण्य करने हैं। एक और चीज़ खास होती है कि इस दिन स्नान का भी बहुत महत्व होता है कि अगर हम पावन नदियों में जाके, जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, इनमें जाके स्नान करते हैं तो भी बहुत शुद्धिकरण होता है, हमारे पाप करते हैं। अगर आप पवित्र नदियों में नहीं जा सकते हैं किसी भी तरीके के, तो आप घर में ही अपने जल में, अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें या उसके छींटे दें और एक तुलसा का पत्ता अवश्य लें। तो ऐसा करने से भी आपकी जो नेगेटिविटी है या जो आपके अशुभ कर्म हैं वो दूर होंगे। साथ ही साथ एक और चीज़, क्योंकि इस बार संक्रांत मंडे को आ रही है, यानी शिव जी के दिन आ रही है, तो शिव उपासना का बहुत महत्व है। आप अवश्य ही मंदिर जाएं और अगर हो पाए तो इस दिन आप रुद्राक्ष भी अवश्य ही धारण करें। ये तो हो गई मैम राशियों के दान की बात कि पर्टिकुलर इंसान को पर्टिकुलर ये दान करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है, हमारे घरों में भी देखा है, औरतें कभी क्या दान करती है, कभी क्या दान, कभी कुछ 14 कुछ ऐसी चीज़ों का दान होता है। तो वो क्या चीज़ है मैम, वो उसके बारे में भी कुछ बताइए। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हमें 14 ही चीज़ों का क्यों दान करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आग्नेय पुराण के अनुसार ये कहा गया है, नारद जी की कथा है, उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में कोई परेशानी आ रही है, वो किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो उसे 14 लोगों को राम नाम जप का दान देना चाहिए। लेकिन ये तो हमारी पुराने जमाने की बातें हो गई। आज भी मैं बताना चाहूँगी कि समय के अनुसार बदलते बदलते राम का नाम तो करना ही चाहिए, वो जप तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही 14 चीज़ों का जो दान है, ये कहा गया है आग्नेय पुराण में कि अन्न दान, हम 14 ही लोगों को अगर हम अन्न दान करते हैं तो जो राम जी के 14 साल थे या किसी भी तरीके की कोई परेशानी थी तो वो आपके अवश्य ही दूर होंगे। अन्न दान के साथ साथ आप शॉल का दान कर सकते हैं, या जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो सुहाग से संबंधित चीज़ें जैसे साड़ी है, 16 जो हमारे श्रृंगार होते हैं, मेहंदी है, बिंदी है, चूड़ी है, इनका दान भी सुहागिन औरतों को कर सकती है। जो गृहस्थ हैं, जो सुहागन नहीं है, किसी के जीवन में कोई परेशानी रही है, तो वो लोग अन्न दान कर सकते हैं या विद्यार्थियों को किताबें दान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे तिल होते हैं, खिचड़ी है, ये तो मैंने आपको बताया, इसका बहुत महत्व है, आटा है, गेहूं है, इनका दान भी अवश्य ही करना चाहिए। तो इस तरीके से 14 चीज़ें जो हम कलपते हैं, जो आपने बोला है कि घर में महिलाएं करती हैं, इनका जीवन में किसी भी तरीके की परेशानियां ना रहें या हमारे जीवन में कष्ट ना रहें, ऐसा करने का इनका बहुत महत्व माना गया है। तो ये दान कोई भी कर सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैरिड वुमेन्स ही करें कि अनमैरिड लोग ही करें। ये दान कोई भी प्रकार के जी लोग जी, कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए वैसे तो क्या होता है कि दान कोई भी कर सकता है, बस पात्रता होनी चाहिए। दान का कोई भी एक विशेष पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होता है कि सुहागन ही कर सकती है या मैरिड ही कर सकती है। लेकिन हाँ, आपको चीज़ों का चुनाव ज़रूर करना है। जैसे राम जप है, राम के नाम का दान देना है तो कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको सुहागन को कोई चीज़ देनी है, जैसे मैरिड वुमेन को देनी है, तो डेफिनेटली वो मैरिड वुमेन ही करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोई बुजुर्ग है, आप उनको कपड़े पहना सकते हैं। जैसे आपने संक्रांत में सुना होगा कि 5 या 7 कपड़े अपने माता पिता को या अपने बुजुर्ग को या गुरुजनों को पहनाए जाते हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा पुण्य हमें मिलता है। तो कोई बच्चा भी दान कर सकता है, लेकिन दान क्या करें ये बहुत ज़रूरी है हमें देखना। जैसे ठंड है तो आप कंबल का दान कर सकते हैं, शॉल का दान कर सकते हैं। कोई बच्चे हैं, वो विद्यार्थी हैं, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड पेंसिल है, रबर्स है, उनका दान कर सकते हैं। लेकिन 14 कम से कम आप दान अवश्य करें। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि हमारे ग्रंथों में लिखा है ये 14 चीज़ों का दान हमें करना चाहिए। जी। तो मैं हमारे दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ, मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन
आपको इन सब बातों का मैम की कही हुई हर एक बात का ध्यान रखकर मकर संक्रांति मनाएं और मैं आशा करती हूँ आप सबकी मकर संक्रांति काफ़ी अच्छी रहे। विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति एंड अ सेफ मकर संक्रांति। एंड फॉर मोर डिटेल्स, इस तरह की अधिक जानकारी के लिए, टिप्स के लिए महिमा चतुर्वेदी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।